41 ट्यूनिंग फोर्क्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो नोट करके रखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने 41 ट्यूनिंग फोर्क्स को अरेंज करे। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। इसका मतलब पहली ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होंगी और 41 की सबसे ज्यादा होंगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी सच दैट ईच प्रोड्यूस 5 बीट्स पर सेकेंड। हर एक अपने अगले वाले के साथ विथ नेक्स्ट ट्यूनिंग फोर्क 5 बीट प्रोड्यूस करके दे रहा है। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट ट्यूनिंग फोर्क यानी 41th ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी डबल है फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क नंबर 1, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट ट्यूनिंग फोर्क इज। ये बिल्कुल टेम्पलेट वाला क्वेश्चन है, कई मरतबा पूछा जा चुका। पहले मैं जो डेटा गिवन है उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन लिख लेता हूँ। उसने कहा है कि 41th ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी लास्ट वाले की कितनी है, डबल है पहली ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी का। उसी के साथ उसने स्टेटमेंट में दिया 41 ट्यूनिंग फोर्क आपने अरेंज किए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब देखो 5 बीट वहां आ रहे हैं, तो बीट का फॉर्मूला या तो n1 माइनस n2 होगा या तो n2 माइनस n1 होगा। अब सवाल यह है इन दोनों में से कौन सा यूज करना। तो अगर n1 बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर n2 बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आप बताइए कि अगर हमने 41 को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो बड़ा कौन होगा। फर्स्ट वाला सबसे छोटा, सेकंड वाला उससे बड़ा, फिर थर्ड वाला और बड़ा, यानी n2 माइनस n1 ये हमारा करेक्ट इक्वेशन बनेगा, क्योंकि n2 की वैल्यू ज्यादा है। कितने बीट्स आए, नंबर ऑफ बीट्स आए 5। ठीक है, ये इक्वेशन बनाइए। यहां से हमको एक इक्वेशन मिलेंगी n2 इज इक्वल टू, ये माइनस वाला n1 उस तरफ चला गया तो इक्वेशन बनी n1 प्लस 5। समझे इतना। अब आगे आइए, उसी तरीके से मैं लिख सकता हूं, उसने कहा है कि हर एक ट्यूनिंग फोर्क ईच प्रोड्यूसेस 5 बीट्स, यानी थर्ड वाली भी सेकंड वाली के साथ 5 बीट दे रही होंगी। इसलिए लिखा जा सकता है n3 माइनस n2 इज ऑल्सो इक्वल टू 5। इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा n3 इज इक्वल टू, माइनस वाला n2 इधर आ जाएगा, यानी n2 प्लस 5। लेकिन हम पहले से ही जानते हैं कि n2 को लिखा जा सकता है n2 इज इक्वल टू n1 प्लस 5 बराबर। n2 की जगह पर n1 प्लस 5 आ गया, ये n2 की वैल्यू है और यहाँ पहले से ही 5 मौजूद है, यानी n3 बिकम्स n1 प्लस 2 इंटू 5। n1 प्लस 2 इंटू 5, ये नोट करके रखिए, इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से अगला ट्यूनिंग फोर्क, यानी जिसे हम फोर्थ ट्यूनिंग फोर्क का नाम देंगे, तो फोर्थ ट्यूनिंग फोर्क यानी n4 माइनस n3 will also give 5 beats, यानी we can write n4 is equal to 5 plus n3। और अभी हमने n3 का वैल्यू देखा है, n3 कितना है, पहले मैं n3 की वैल्यू लिख लेता हूँ, कितना है n1 प्लस 2 इंटू 5, और यहाँ एडिशन में एक 5 बचा है। यहाँ से पता चला n4 इज इक्वल टू n1 प्लस 3 इंटू 5। यहाँ तक समझे। अब ध्यान दीजिए, जब मैं n2 का फॉर्मूला निकाल रहा था तो फॉर्मूला बना था n1 प्लस 1 इंटू 5। जब मैं n2 की वैल्यू निकाल रहा था तो फॉर्मूला बना था n1 प्लस 1 इंटू 5। n3 का फॉर्मूला बना रहा था तो फॉर्मूला बना n1 प्लस 2 इंटू 5। n4 का फॉर्मूला बना रहा था तो फॉर्मूला बना n1 प्लस 3 इंटू 5। यानी ये तो एक टेम्पलेट फॉलो हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ तो सही कि np पिथ ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहेंगे n1, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 आया, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आया, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आया, मतलब नंबर ऑफ ट्यूनिंग फोर्क जिसकी फ्रीक्वेंसी निकालना है उसमें से एक माइनस हो रहा है। तो आप यहाँ मुझे कहेंगे p माइनस 1 टाइम्स ऑफ 5 कर लीजिए। समझाइए। देखो जैसे हम 2 की निकाल रहे थे तो हमने यहाँ पे 1 लिखा, हम 3 की निकाल रहे थे यहाँ पे हमने 2 लिखा, 4 की निकाल रहे थे तो हमने 3 लिखा। उसी तरह पिथ की निकालना है तो p माइनस 1 करना पड़ेगा। अब मुझे जरा सोच कर बताइए कि 41th ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। उसका फॉर्मूला हो जाएगा n1 प्लस 41 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 40 टाइम्स ऑफ 5। और उसने क्वेश्चन में ही दे रखा है कि n41 कितना है, n41 इज 2 टाइम्स ऑफ n1 इज इक्वल टू n1 प्लस 45 5 4 20, ये हो जाएगा 200 बराबर। एन 2n1 माइनस n1 ये बचेगा n1 इज इक्वल टू 200। तो हमारा पहला आंसर तो आ गया कि पहली ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज होनी चाहिए। ऑप्शन चेक कीजिए, एक ही जगह पे 200 हर्ट्ज का आंसर है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। हमको बाकी कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ा। फिर भी हम सहूलत के खातिर n41 भी निकाल लेते हैं। लास्ट ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, लास्ट ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है n1 की वैल्यू 200 और 45 अगेन 200, सो 200 प्लस 200 दैट विल बिकम 400। दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट ट्यूनिंग फोर्क। तो n41 आना चाहिए 200 और 400, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा।